भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं और इस मंदिर का इतिहास क्या है? काल भैरव जी भगवान शंकर के स्वरूप है। कब से इस मंदिर की स्थापना हुई और कैसे हुई? ये भैरव तीर्थ के नाम से पुराणों में वर्णन है। इनका पुराणों में वर्णन है। अच्छा, मुख्य रूप से स्कंद महापुराण में। अगर किसी की कोई मनोकामना है तो यहाँ आके वो बस पूर्ण हो। भगवान से व्यक्त करते हैं हाँ, और पॉजिटिव आचरण के साथ अगर वो उपासना करते हैं जी। तो सब मनोकामना पूरी हो। जैसे यहाँ पे दारू भी चढ़ती है भगवान को। ऐसी मान्यता है कि ये दरिद्रता की निशानी है, भगवान को अर्पित कर दी, भगवान बदले में संपन्नता की अच्छा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हम अक्सर वही चीज मांग लिया करते हैं भगवान से जो नश्वर है। जी हम वो चीज भगवान से मांगते ही नहीं है जी। जो नश्वर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जिस दिन द्वारका माई से गए उसी दिन कलयुग आया। भगवान के भक्त हैं, उनको कौन से मंत्र का ऐसे जप करना चाहिए? मंत्र उनका है ओम ह्रीम बम बटुकाय आपतुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। भगवान भैरव की उपासना करने से तुरंत त्वरित कार्य हो जाता है। यहाँ पर आने पर सारे तीर्थों में जाने का फल मिलता है। नमस्कार, मैं आचार्य देव, बामा का फाउंडर। बामा के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उज्जैन में हूँ। उज्जैन की नगरी महाकाल की नगरी है। यहाँ पे बाबा काल भैरव का दिव्य स्थान बना हुआ है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये काल भैरव का इतिहास क्या है, ये प्रभु की कृपा कैसे बरसती है लोगों पर। इसके लिए मेरे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी के स्वरूप में जो कार्य कर रहे हैं विगत कई वर्षों से, ओम प्रकाश चतुर्वेदी जी महाराज। आज उनके साथ आपको ये बताएंगे कि भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं और इस मंदिर का इतिहास क्या है और कैसे आप यहाँ सुलभता से अपनी बात ईश्वर के सामने रख सकते हैं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भगवान काल भैरव किसके स्वरूप हैं और कैसे इनकी आराधना की जाती है? शिव जी के स्वरूप है। काल भैरव जी भगवान शंकर के स्वरूप है जी और भगवान शंकर से इनका प्रकटीकरण हुआ है। जी। उन्होंने ये ब्रह्मा के ऊपर शिव जी को एक बार क्रोध आया था। अच्छा। उस क्रोध से भैरव की उत्पत्ति हुई। पौराणिक कथाओं में ये आता है कि भैरव के द्वारा ब्रह्मा जी का मस्तक छेदन करने पर उनको ब्रह्म हत्या लगी थी। जी वो गंगा मैया में स्नान करने पर निवारण हुई। जी। उनका मुख्य स्थान जो है बनारस है। बनारस के जो काल भैरव हैं। काल भैरव वहाँ के जी। रक्षपाल माने जाते हैं। अच्छा। फिर वहाँ से उज्जैन आए थे। उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी है। जी भगवान शंकर का मुख्य स्थान है। जी। और यहाँ भैरव जो है क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाते हैं। क्षेत्रपाल के रूप में यहाँ सारस्वत तीर्थ विद्यमान है। अवंती नगरी में माता के दाहिने हाथ की कोहनी होने के कारण ये शक्तिपीठ भी माना जाता है। अवंती नगरी में भगवान श्री कृष्ण शिक्षा प्राप्त करने आए, इस कारण से वैष्णव तीर्थ का भी महत्व है। शैव, वैष्णव और माता शाक्त तीनों का जो है तीर्थ स्थान है अवंती नगरी। और इसके साथ ही जो है 4 बूंदे जो अमृत की गिरी वो भी उज्जैन में एक स्थान रखता है। उसमें से भी एक उज्जैन है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारिका, सप्तपुरी, मोक्षदायिका में भी एक उज्जैन है। तो सारे विशेषताओं के कारण भैरव यहाँ विराजमान है और वो क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाते हैं और अपने कुल देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। अनेक जगहों पर कुल देवता अभ्यो नमः बोल करके भैरव की पूजा की जाती है। अच्छा गुरुदेव, ये मंदिर का कब से है, इसका पौराणिक महत्व क्या है और कब से इस मंदिर की स्थापना हुई और कैसे हुई? ये भैरव तीर्थ के नाम से पुराणों में वर्णन है। इनका पुराणों में वर्णन है। अच्छा। मुख्य रूप से स्कंद महापुराण में। स्कंद महापुराण में इनका इस जगह का वर्णन किया गया। हाँ, और भैरव का वर्णन है। भैरव का भी वर्णन है उसमें। चतुर्भुजम शंख गदा धरायुधम पीताम्बरम सांद्रपयोध सौभगम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम, ऐसा स्वरूप बताया गया भैरव का स्कंद महापुराण में। तो उनके यजन याजन करने से मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। सताम उपासना का प्रमुख केंद्र है।
सकाम उपासना सकाम उपासना में भगवान की प्रार्थना पूजा करने पर स- मनोकामनाओं की सिद्धि सकाम होती का है। मतलब क्या होता है गुरुदेव? कामना परक उपासना, जो आपकी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, यस। उसके परक अगर आप निष्काम उपासना तपस्या के करीब ले जाती है। अच्छा सकाम उपासना भगवान से मनोकामनाओं की सिद्धि प्राप्त करवाती है। अच्छा, तो यहाँ सकाम उपासना के लिए अगर मुख्य आपको रूप से सकाम उपासना करने आते हैं, जी, अगर किसी की कोई मनोकामना है तो यहाँ आके वो बस पूर्ण हो भगवान से व्यक्त करते हैं। हाँ, वो अधिकांश देखने में आता है कि सहृदयता से और पॉजिटिव आचरण के साथ जी, अगर वो उपासना करते हैं जी। तो सब मनोकामना पूरी होती है। आप कितने वर्षों से लगभग यहाँ पे कार्यरत हैं? रियासत काल से, अच्छा, आपके पूर्वज और सारे लोग रियासत काल से, जब रियासतें राजकाज में अस्तित्व में थी तब से। तब से आप यहाँ पे हाँ, कार्यरत हैं? काफ़ी समय हो गया। मतलब हमारे पास दस्तावेज भी है तब की। जी, आप गुरुदेव जो मंदिर में जो भोग चढ़ता है या प्रसाद चढ़ता है, वो किससे भगवान भैरव शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं? कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको चढ़ाने से शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं, भगवान कुछ भी ना चढ़ाने से भी शीघ्र प्रसन्न हो सकते हैं। अच्छा और सब कुछ चढ़ा दो तब भी कुछ नहीं होता, नहीं कुछ ये भाव से होता है सब। जी, तो कुछ ऐसी प्रिय वस्तुएं भी तो होंगी इनकी कि जो इनको ज्यादा प्रिय हैं। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय अपने हृदय से लगाओ, आपका भाव उनको बस ज्यादा प्रिय है, ना कि कोई बस वस्तु सबसे से। ज्यादा प्रिय वो है। तो जैसे यहाँ पे दारू भी चढ़ती है भगवान को, तो हाँ, मदिरा तामस अंग है। मदिरा जो है तामस स्वरूप वाली पदार्थ है, जी तो एक तरह से ये नेगेटिविटी हम भगवान को प्रदान कर देते, बदले में हमको भगवान ऐसे। पॉजिटिविटी हाँ, ये ऐसी मान्यता है कि ये दरिद्रता की निशानी है, भगवान को अर्पित कर दी, भगवान बदले में संपन्नता की अच्छा आशीर्वाद प्रदान करते अच्छा हैं। अच्छा, नेगेटिव चीज देंगे तो आपको बहुत सारी पॉजिटिव हाँ, चीजें यही मिलेंगी। भावना से चढ़ाई जाती है। जी, उसका वो अलग से उसके मंत्रोच्चारण वगैरह सब है, कि चढ़ाने का भी मंत्र है सब कि चढ़ाने का विधि विधान से सब सारे मंत्र हैं उसके, परंतु उसके बारे में मत पूछना आप, नहीं नहीं मैं वो बताऊंगा नहीं। नहीं, उसके बारे में नहीं जा रहे हैं। तो ये जो पिया जाता है, ये कहाँ जाता है, ये पता आज तक नहीं चला। कई लोगों ने इसको पता भी करने की, मैंने जो पढ़ा इसके बारे में कि बहुत लोगों ने इसकी वो ये पता किया कि ये जो लगाते हैं भगवान के मुंह पे प्रसाद स्वरूप मदिरा, वो कहाँ चला जाता है, अपने आप भगवान ग्रहण कर लेते हैं। आज तक किसी को पता नहीं चला। कई बार कई लोगों ने कई तरीके से किया, जी तो ठीक है, उसका रिजल्ट अगर होता तो वो कहीं ना कहीं पब्लिश होता हाँ है ना। जी तो कई लोग मानते हैं, किसी ने कहा कि ये भगवान है मैं मानता हूँ, किसी ने बोला कि मैं भगवान, ये भगवान है मैं नहीं मानता हूँ। ये सब करने से, मानने ना मानने से भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसको। जी हमने कोई व्रत कर लिया, एकादशी का व्रत कर लिया, तो भगवान की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और हमने ना करा तो वो कोई दुबले नहीं हो गए। ये हम जो भी करते हैं अपने लिए करते अपने लिए करते, अपनी संतुष्टि के लिए करते। लोग कहते हैं कि हम आज से भगवान को मानना बंद कर दिए। हमको कर्म का फल मिलना ही है, जी चाहे हम अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें या दुष्कर्म करें, जी कर्मों का फल तो मिलना ही है, और उस कर्मों से हम बच नहीं सकते। तो व्यक्ति का जो सोच है वो उसका व्यक्तिगत है, जी वो कुछ भी सोच ले, उससे भगवान प्रभावित नहीं होते। नहीं होते। भगवान तो शबरी के यहाँ भी जा करके झूठे बेर खा सकते हैं, जी वो प्रभावित करने अलग तरीके से होते हैं। वो जी कंदराओं में बैठे महर्षियों के पास नहीं गए, जी, है ना। भगवान प्रसन्न सिर्फ होते हैं भाव से। आपका अगर सद्भाव है और लोगों के साथ आपका दुर्व्यवहार नहीं है तो उसी से प्रसन्न होते हैं। कहने का मतलब आपके हिसाब से। भगवान की लीलाओं का जो चिंतन करे, उसकी गहराई में जाए तो उसको रहस्य मालूम पड़ते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जी तो वो जो रहस्य हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जी मनुष्य उनको अध्ययन नहीं करते हुए सीधा सीधा हम अक्सर वही चीज मांग लिया करते हैं भगवान से जो नश्वर है। जी हम वो चीज भगवान से मांगते ही नहीं है जी, जो नश्वर नहीं है। क्या बात, बहुत सुंदर। इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। इसलिए
भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। ये बाल्यकाल कैसा रहा? बाल्यकाल तो जैसे ही जन्म हुआ, जन्म से ही वो दूर चले गए। तो क्या करते थे वो वहाँ पे? अपनी लीलाओं को उन्होंने हाँ। वहां पे दिखाया। और वो लीलाओं से देवता भी दर्शन करने आते थे, जी है ना। कवियों ने क्या लिखा? तेल लगाई लगाई के अंजन मोह बनाई बनाई ढिठो नहीं डारी सम्मेलन हारती आनंद वारती जो तुतकारती छो नहीं है। हाँ वाको जीव जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात गयो नहीं। तो जसोमती को इतना सुख दिया इस जी परमात्मा ने, जी तो कई के मन में ये भी आया कि साहब जसोमती ने कौन सा तपस्या कर ली। अब वो जब परमात्मा जी माता की मार हाथ की मार खाने वाला, जी झूठ बोलने वाला, बांध दिया जाना वाला। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं खाया, हाथ में लगा हुआ है ना। तो वो लीलाओं को जब उन्होंने प्रदर्शित किया भगवान ने, जी तो वहां से वो आए। कहाँ भर्ती किया गया उनको? उज्जैन, शिक्षा प्राप्त करने के लिए उज्जैन आए। और जब उज्जैन से वो परमात्मा जाते हैं जी तो क्या बोला जाता है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। सारी विद्याएं, लौकिक अलौकिक शक्तियां, तमाम तरह की सिद्धियां उन्होंने यहाँ से प्राप्त की। जी परंतु उन्होंने उसको पब्लिश कहाँ किया, प्रसारित कहाँ से किया? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहां से किया ना। हाँ अब कुरुक्षेत्र से वो ज्ञान निकला हाँ जो उन्होंने यहाँ अर्जित करा। जी और श्री कृष्ण का जब बसने का नंबर आया जी तो उन्होंने क्या धरती को चुना? जी उन्होंने तो सागर से जमीन ले ली। तो श्री कृष्ण का जो जीवन है जी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? जी वो लेटेस्ट है। कब? अभी 5000 साल पहले। कब? अभी 5000 साल पहले। द्वापर युग समाप्त हो चुका था, लगभग 100, 150, 200 साल बचे। कलयुग आ चुका था, प्रवेश कर चुका था। प्रवेश नहीं किया था भगवान की इजाजत के बिना नहीं। जब तक भगवान नहीं, कलयुग नहीं आएगा। जी भगवान श्री कृष्ण जिस दिन द्वारका माई से गए उसी दिन कलयुग आ चुका। उसी ने इंतजार कर रहा था, बस गेट पे खड़ा था, जैसे वो गए वो एंट्री कर तो गए। कलयुग और द्वापर का अंत जी के बीच की कड़ी में अगर हमको लीलाओं का चिंतन करना तो श्री कृष्ण। और चूंकि आपने मुझे एक बात अभी बताई, जी मुझे याद रहेगी। 2 साल पहले बताई, 4 साल पहले बताई, 25 साल पहले कोई बात करता है के गए तो वो याद रहेगी क्या? नहीं याद तो रहे। हमें श्री कृष्ण यत्र योगेश्वरः कृष्णो तो यत्र पार्थो धनुर्धरः धनुर्धरः तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर्मुम। ये है आखिरी निचोड़। तो हम ईश्वरीय परिकल्पनाओं में भगवान के सानिध्य में अपनी बाधाओं को निवारण करने के लिए हाँ तो जाते हैं। तो हम बोलते हैं ओम गंगणपते नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सारे विघ्न बाधा दूर। और हमको शौर्य पराक्रम अग्नि तत्व, भैरव को ओम ह्रीम बम बटुकाए। मंत्र एक बार मंत्र एक बार भैरव जी का मंत्र एक बार आप बता दें, क्या बोला? बहुत सारे मंत्र भैरव जी को। जी बहुत सारे मंत्र जैसे भैरव जी। ऐसे जो परिवार में लोग रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, साधक नहीं है लेकिन वो भगवान के भक्त हैं, उनको कौन से मंत्र का ऐसे जप करना चाहिए? छोटा भी मंत्र हो ताकि वो कर भी ले, आप एक बार उसको अगर बता पाए। सामान्य तो नाम मंत्र भी अच्छा है, वो ओम श्री काल भैरवाय नमः। आप ऐसे ही बोल सकते हो। मंत्र उनका है ओम ह्रीम बम बटुकाय आपतु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। ये उनके मंत्र है। लेकिन जी मंत्र जो है सीधे सीधे किसी चीज को आप अर्जन करना चाहते हैं, षडंग न्यास के बिना मंत्र जपना नहीं चाहिए। अच्छा, न्यास होते हैं ये आज पहली बार पता चल रही कि मंत्र को ऐसे जप करना ही नहीं चाहिए बिना षडंग न्यास के। यूं आप भगवान को हृदय से याद करते रहो, कभी भी मरा भी जपेंगे तो उसका पूरा फल मिलेगा जी। वो बात अलग होती है। लेकिन कोई विधान से आप संकल्प लेकर अनुष्ठान के स्वरूप अगर मैं इतने जप करूंगा, इतने हवन करूंगा, मेरा ये काम, मेरा वो काम, मेरा वो काम, सकाम वाली भाव अगर आपके तो वो तो फिर आप विड्रॉल भर रहे हैं ना जी। रिलेशनशिप कहाँ रही? वो तो हम कैशियर के सामने खड़े हैं।
तो उसमें सिलेबस करेक्ट होना चाहिए, ग्रामर की मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, कटपीट वाला विड्राल चलता ही नहीं है। जी तो सड़ंग न्यास, हृदयादि न्यास और हाँ, ये जी करन्यास, 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 हृदय अंगूठाभ्याम, हृदयन्यास, हाँ, तर्जनीभ्याम, मध्यमाम, अनामिकाभ्याम, कनिष्ठिकाभ्याम, ये करतल कर पृष्ठाभ्याम, पृष्ठाभ्याम नमः। जी हृदय नमः, शीर्षे स्वाहा, शिखाय वस, कवचाय होम, नेत्राय वस, अस्त्राय पर, ये सब करना जरूरी है। ये सब करने के बाद जो आपने मंत्र और बताया, इसके अलावा उसके और बाद भी न्यास है, 32 न्यास होते हैं। 1 घंटा लगता है पूरा आसन पे बैठने, उसके बाद फिर नो डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना। वो भगवान और हमारे बीच में कोई है ही नहीं। और जब भगवान वो भगवान है और ये मैं हूँ, ये बात जब तक समाप्त नहीं होती है तब तक हम डिवाइड ही रहते हैं। अब मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, महात्माओं ने बता दिया, बहुत महत्वपूर्ण बस तीर्थ ठीक है स्थान है। गुरुदेव। ये यहाँ आपने यहाँ पर आने पर सारे तीर्थों में जाने का फल मिलता है। और महाकाल के बाद यहाँ का दर्शन करना कभी बिल्कुल बिल्कुल कभी भी कर लो, आप कभी भी कर लो। आवश्यक भी मैंने माना कहा ना, गया है ये क्या? क्षेत्रपाल है। हम्म, क्षेत्रपाल में क्या अंतर रहे, क्षेत्रपाल में और उनमें कोतवाल में, जी वहाँ पहले भैरव की आज्ञा लेकर के प्रवेश करते हैं बनारस। जी, यहाँ कभी भी आ जाए आप, जैसे क्योंकि लोग एक कंफ्यूजन है कि लोग कहते हैं कि जब तक महाकाल का दर्शन तब पूर्ण होगा जब आप यहाँ आकर के दर्शन हाँ, करें। ये मान्यता है, ये मान्यता है। मान्यता है, और ये अगर मान्यता मान है। लीजिए कोई नहीं कर पाता तो उसमें ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं कोई है। बात नहीं, भगवान सब दूर है ना, हम वसामि वैकुंठ है। भगवान ऐसा नहीं बोलते, भगवान बोलते हैं मैं वैकुंठ में नहीं, जी मैं लक्ष्मी के पास भी नहीं रहता हूँ, जी मैं तो वहां रहता हूँ जब मेरा भक्त मुझे याद करता क्या है। बात, बहुत सुंदर, जय हो। भगवान को ये मान के चलना कि वो एक जगह बैठा है, जी वहीं से हम शुरुआत ही गलत कर लेते हैं। वो ऐसा कोई क्षण नहीं था, वो ऐसा कोई स्थान नहीं है जी जब वो हमारे साथ नहीं था, ऐसा कोई क्षण है ही नहीं। ये जो मानता है जी, वो फिर इस मार्ग में आगे बढ़ने की मिनिमम क्वालिफिकेशन रखता है। बहुत सुंदर। मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए ये ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी है। दूसरा ये कंटिन्यूअस रेगुलर उसका अभ्यास, और यहाँ से हृदय से आसक्ति रहित जीवन, राग रहित, ये 2 कंपलसरी है उसके लिए। और तीसरी कुछ चीज चाहिए, न साधन चाहिए, न साधन चाहिए, न आसक्ति और राग को थोड़ा और राग रहित जीवन, आसक्ति रहित जीवन, यानी किसी के प्रति बहुत प्रेम नहीं, किसी भी प्रति आसक्ति नहीं, किसी खाना कि ये पीना चाहिए, कपड़े ये लत्ते चाहिए। काय से भी नहीं, आसक्ति हो, आसक्ति नाम की चीज ही ना हो। अच्छा, और उसकी ईश्वरीय अनुकंपा के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे, अभ्यास, उसमें खामी नहीं, जी तो फिर उसको सफलता मिल जाती है। वरना अगर वो बीच में डिस्टर्बेंस हो जाए तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखते हुए भी पीएचडी की परीक्षा से नीचे उतर के सीधा KG1 में पहुंच जाते क्या साहब। और वो कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ है। ऐसा कोई क्षण नहीं था जब वो हमारे साथ नहीं था, ऐसा कोई भी अवसर नहीं था जब वो हमारे साथ नहीं था। तो सदा ही तो जब अनेक तरह के मुश्किलों हमारे लिए संकट प्रकट हो जाए, सर्वस्व हरण हो जाए, लक्ष्मी का हरण हो जाए, मान सम्मान चला जाए और हमारे पास कोई विकल्प ही न रहे, तब ये मान के चलना चाहिए कि वो है, उसकी अनुकंपा हमारे आसपास ही, उसकी कृपा बरसने ही वाली है। बहुत जो जब लोग ज्यादा परेशान हो, लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान भैरव की उपासना करने से तुरंत त्वरित कार्य हो जाता है, बिल्कुल त्वरित कार्य हो जाता है। तो उसके लिए यही विधि है कि आप इसी मंत्र का जो विधिवत या ब्राह्मण से जरूरी कराएं। नहीं यही मंत्र, मैंने कहा ना ये जरूरी नहीं है, कोई भी वस्तु भी जरूरी नहीं है, कोई ग्रामर भी जरूरी नहीं है। मैंने बोला मरा मरा बोलने वाले भी वाल्मीकि होते हैं जी, और उनके लिखे हुए गायन हम करते हैं जी, उनके जैसा कोई हुआ नहीं जी। तो सब क्या है, भगवान ये सब नहीं देखते जी, भगवान ये देखते कि ये परीक्षा में बैठा है कि नहीं बैठा, उसने कितनी गलती की, कितने क्या किया, क्या लिखा, ये प्रोफेसर वाला काम नहीं करते
ये देखते हैं कि एग्जाम में आया कि नहीं आया, बस ये बैठा कि नहीं, परीक्षा प्रेजेंट दी कि नहीं दी, प्रेजेंट था कि बस। नहीं एग्जाम में। और हम लगातार उसको करते रहे तो उसी को बोलते हैं अभ्यास। जी और दूसरा वैराग। बताइए, शिव जी ने जी अमृत मांगा था, सारी कथाओं को पढ़ लीजिए आप, जी। कहीं ऐसी कथा में आया कि शिव जी ने अमृत मांगा? नहीं। या ये पढ़ने में आया कहीं कि शिव जी को किसी ने अमृत दिया कि लीजिए सर आप भी देवता हैं? दिया कहीं? नहीं किसी ने ऑफर किया? नहीं और उन्होंने अमृत पिया क्या? नहीं। नहीं। और विष निकला तब आगे दौड़े और विष को ग्रहण कर लिया। भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन से? अर्जुन, एकादश रुद्रों में शंकर मेरा स्वरूप है। क्यों? क्योंकि पराई पीड़ा को देख करके स्वयं पीड़ित हो जाए और अपना छोड़ करके उसकी पीड़ा को दूर करने में लग जाए, वही वैष्णव है जी। और वैष्णवाचार प्रियो भैरवः। वैष्णवाचार विचार वाला साधक ही भैरव को प्रिय है। निरामिष भोजी गंदे आचरण वाला मदिरा पान करने वाला नहीं। मेरा ये मानना है और ये मैं शास्त्र में जो पढ़ा, मैंने जो प्राप्त किया वो ये। बहुत अच्छा आपने बहुत। और यहाँ से यही शिक्षा दी जाती है, किसी को मदिरा पीने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है ताकि उसका घर बर्बाद हो जाए। यहाँ सिर्फ आप अपनी तपस्या करने के लिए जगह है ये, तपस्या करने के लिए। मदिरा चढ़ाने पर सकाम उपासना का एक अंग है तो कामना परक उपासना का मदिरा अनिवार्य अंग है। अनिवार्य अगर जो आपने वो पूजा करी ना, अनिवार्य वो नहीं चढ़ाया तो पूजा कामना परक उपासना में अधूरी मानी जाती है। मदिरा चढ़ाना अनिवार्य है। बहुत बढ़िया। भैरव की उपासना का ये अनिवार्य अंग है। अनिवार्य है कि आपको मदिरा चढ़ाना चाहिए और मदिरा ही आपकी एक तरीके से जो जीवन में बुराइयां हैं वो उसको ग्रहण कर लेते हैं और अच्छाइयों को आपको प्रदान करते हैं। यही बेसिक मदिरा एनर्जी है, शक्ति है, वो शक्ति है। भाई अमृत में शक्ति थी प्राण बचाने की, तो विष में शक्ति प्राण हरण करने की। जी। शक्ति तो दोनों है और शक्ति की हम उपासना करते हैं। जी ठीक है गुरुदेव। ठीक है आपने बहुत समय दिया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आभार आपका कि आपने इतना अमूल्य समय निकाला। इसमें धन्यवाद है, मेरा कर्तव्य है। अरे गुरुदेव आपने अपना समय दिया, यही मेरे लिए महत्वपूर्ण था। पूजा पाठ का विधान वगैरह सब बताना। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को भैरव के सिलेबस के बारे में, राज्यम देयम शिरो देयम न देयम भैरवाक्षरम नोट है पूरा। और गुरु से जो ज्ञान मिला, गुरु के द्वारा ये वार्निंग दी गई है कि अत्यंत गोपनीय रहस्य है, ये किसी को बताने प्रकाशन करने का नहीं है। जी। तो वो एक और विषय था, जैसे ऑनलाइन अगर कोई पूजा करना चाहता है, ये एक ऑन कैमरा नहीं है, आप ऐसे समझिए कि ऑनलाइन अगर कोई पूजा करना, क्या उसको फल मिल सकता है आपके बिहाफ पे? अगर वो अपने देवस्थान में अपने घर के पूजा कक्ष में बैठ करके पूजा करेगा, सारा फल उसके खाते में वैसा ही मिलेगा, वैसा ही मिलेगा जैसे तीर्थ स्थान में। यानी ऑनलाइन पूजा भी अगर आप करते हैं तो आपको फल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तीर्थों में जाने पर भी तीर्थों में स्नान का फल नहीं मिलता, कई बार ये कंडीशन बनती है। अच्छा। और कई बार तीर्थ में न गए उसको स्नान का फल अपने बाथरूम में मिल जाता है। वाह। तो वो ऐसी भी स्थितियां बनती है कि अगर आप नहीं प्रेजेंट हो पा रहे हैं तो अगर आप किसी भी माध्यम से अगर भगवान तक पहुंच जा रहे हैं तो भी आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। हाँ। मेरे पास तो कोई फोन भी करता था तो मैं उसके नाम और गोत्र से पूजा कर देता हूँ, निःशुल्क, विदाउट शुल्क, विदाउट दक्षिणा। यहाँ कोई दक्षिणा नहीं, कोई शुल्क नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ सब काम निःशुल्क होता है और किसी से कुछ भी सामग्री चढ़ा ली जाए, कुछ भी करवा ली जाए, उसका कोई यह शुल्क मंदिर के अंदर नहीं लिया जाता। नहीं लिया जाता। और ना हम लेते कभी। ये तो हमने देखा, उस दिन मैं आपको दक्षिणा देना चाह रहा था, आपने कहा नहीं दान पात्र में डालो। लेन देन वगैरह कुछ नहीं जी। ये विनिमय करने का प्रश्न ही नहीं है। बहुत बढ़िया। यहाँ विक्रेता और क्रेता का काम ही नहीं है जी। यहाँ सीधा सट आप आए, आपकी मनोकामना पूरी हो ऐसी प्रार्थना करना, कठिन तपस्या करना, भूखे प्यासे रहना। आप लोगों का फिर जीवन कैसे चलता है? भगवान जो है उसकी रक्षा भगवान करते हैं। आप लोगों का फिर जीवन कैसे चलेगा? जो और लोग हैं वो कैसे फिर ये करेंगे? अगर चलता रहता है, जैसे तैसे चलता रहता है। ठीक है गुरुदेव।
प्रयत्न जो कर्तव्य अपना वो करते हैं हम, जी बदले में माने पारिश्रमिक के लिए नहीं, प्रयत्नशील नहीं रहते हैं। जी, उसके लिए करना है, ये अपना कर्तव्य है। बहुत बढ़िया। और उसके लिए तो करना है, ये भी अपना स्मृति भ्रम है। हाँ उसके लिए कुछ नहीं करते अपन, सिर्फ अपना कर्म करते हैं। वो किसी का मोहताज नहीं। नहीं होता, उसको जरूरत नहीं है हाँ, कि आप बिल्कुल। आइए और 2 घंटा वो उपासना किसी करिए। का मोहताज नहीं है। परमेश्वर हम्म, इतना आलसी भी नहीं है कि वो माता लक्ष्मी माता से हाथ के दबा रहे हैं और मजे में हलवा पूरी खा के सो रहे हैं। वो परमेश्वर ऐसे नहीं है। जी वो तो उसके पीछे पीछे रहते हैं जो उनको याद करता है, पता नहीं इसको क्या जरूरत पड़ जाए, वो उसके अधीन है। बहुत बड़ी बात आपने कही कि वो उसके पीछे है जो उनको याद करता है कि बस। कब इसको मेरी जरूरत पड़ जाए और किस और चीज हर की जरूरत। समय जी हर जगह हम्म, वो उपस्थित है। ऐसा कोई समय नहीं है और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वो नहीं है। नहीं बहुत सही। और आज के समय उसके अधीन है, वो समय के अधीन नहीं। जी जब ये समय भी नहीं था तब भी वो था, जी और ये संसार भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सृष्टि भी नहीं थी, तब भी वो था। तो जब कुछ नहीं रहेगा तब भी वही रहेगा। आज के इस पॉडकास्ट में आपने बहुत सारी अनोखी बात जानी जो आज तक आपने नहीं सुना होगा। गुरुदेव के मुखारबिंद से आपने सब सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में हम आगे और भी आपको दर्शन कराएंगे और तीर्थ स्थानों पे ले चलेंगे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, सादर प्रणाम।